हमारी ये बच्ची है, इसी के गले पे चाकू रखा, हमसे चाबी मांगा, हमने दे दिया। जाके बैठे तो आधा घंटा हुआ, यहाँ पर चिल्लाहट होने लगी कि आ गया चोर। बच्चे को खींचने लगा, हम भी खींचने लगे। जब मैं उसके हाथ में काटी तो हमारा बच्चा फेंक नहीं ड्रोन उड़ा था। ड्रोन इस गांव में भी हाँ, कम से कम 6-7 ड्रोन थे। हमने उसको ईंट चला के मारा तो पीछे के रास्ते से भाग गया। अभी तो डरे हुए हैं, रात कोई सो नहीं रहा। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं टीवी 24 एक्सप्रेस। इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे इस समय जो ट्रेंड कर रहा है वो सबसे ज्यादा इस टाइम यही चल रहा है कि ड्रोन चोर। आपने देखा होगा कि हर गांव में और पूरे जिले की अगर बात करें तो एक ही खबर सामने आ रही है कि ड्रोन चोर गाँव में ड्रोन उड़ रहा है। रात के समय जब लोग सोने जाते हैं तो ऊपर छत के ड्रोन नजर आता है। रात भर लोग जाग रहे हैं, पूरे गांव के लोग जा रहे हैं। जैसा हम नहीं कह रहे हैं, सोशल मीडिया की कुछ दिनों में आने वाली रिपोर्ट बता रही है किस तरीके का ये हो रहा है। अभी इस वक्त मौजूद हम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में और थाना कौन सा पड़ता है? अतरौलिया थाना अतरौलिया के अंतर्गत एक गाँव पड़ता है भैरवपुर। और इस गाँव में सुनने में ये आया है कि इस गाँव में 2-3 दिन पहले से ही चोर आते हैं। इसके बाद चोरों का आने का जो सिलसिला वो लगातार जारी रहता है इस गांव में। पहले किसी घर में घुस जाते हैं, बताया जाता है करकट हटाते हैं, इसके बाद घर में प्रवेश करते हैं। गांव वालों को भनक लगती है, दौड़ाते हैं, इसके बाद वो लोग फरार हो जाते हैं, कोई देख नहीं पाता है। उसके अगले दिन फिर आप देखेंगे जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये आपको घर नजर आ रहा होगा। इस घर में चोर आता है और ये जो इस बच्चे के ऊपर चाकू रखता है और चाकू के दम पे इनसे घर की चाबी मांगता है। हालांकि क्या पूरा मामला था, क्या इसकी सच्चाई है, अभी ये तो इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बताया है इनसे खुद भी जानने का प्रयास करेंगे और जानने का ये भी प्रयास करेंगे जो चोर का आने का सिलसिला वो गांव में है वो कब से है और गांव के लोगों पे इसका किस प्रकार के असर पड़ा हुआ है। क्योंकि इस तरीके का जब एक गांव में कांड हो जाता है तो लोग भयभीत हो जाते हैं, लोग डरे हो जाते हैं। तो फिलहाल इससे बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम आपका है? शिवानी नाम है। ये जो घटना हुई है कैसे हुई थी, क्या आप उसके बारे में बताइए शुरू में। 11 बज रहा था। हाँ, कब ये घटना हुई? किस तारीख को? 25 तारीख को। फिर क्या हुआ? बच्चा पकड़ लीजिए। 11 बज रहा था, मैं इधर करके सोई थी। इधर घूमने तक हमारे सर के नीचे आके बैठ गया बिस्तर पे। कौन? वही जो लड़का था चोर। हाँ। वो आके बैठ गया। जब मैं इधर मुँह करी तो मेरा मुँह ही दबा दिया। तो हमारी ये बच्ची है, इसी के गले पे चाकू रखा, हमसे चाबी मांगा, हमने दे दिया। कौन सी चाबी? घर की। अच्छा, ताला मारे थे आप? हाँ, ताला मार के। फिर जब चाबी हमने दे दी तो हमारा बच्चा भी ले लिया। कौन बच्चा? वो छोटा वाला। वो तस्वीर दिखाई उधर। फिर बच्चा ले लिया तो एक हाथ बच्चा को उसने पकड़ा था और एक मैंने। हमने उसको छोड़ा नहीं है। हम बोले चाबी दे दी तो हम अपना बच्चा नहीं देंगे। फिर बच्चे को खींचने लगा, हम भी खींचने लगे। जब मैं उसके हाथ में काटी तो हमारा बच्चा फेंक दिया। अच्छा, आपने काट लिया उसका हाथ? फिर हमें नहीं लगा कि हमारा बच्चा यही है। फिर हमने उसको ईंट चला के मारा तो पीछे के रास्ते से भाग गया। चाबी छोड़ के चला गया? हाँ, चाबी और बच्चा दोनों। किस मकसद से वो आया था गांव आपके घर पे? चोरी करने आया था? अब हमें तो थोड़ी पता है क्या मकसद से आया। कुछ आपने उसको देखा था, कुछ पहचान में आया था? नहीं, बस ये भीगा था पूरा, मतलब कपड़ा पहना था वो भीगा था और उसकी शरीर भी पूरी भीगी थी। जहाँ पे बैठा था वहाँ पे फिर जमीन भी। अच्छा, पूरा भीग गया था? हाँ, जमीन भी। कहीं इधर आसपास कोई पोखरा वोखरा सा नहीं ना कि पोखरे में कहीं नहा वहा के डूब के आ रहा होगा, ऐसा कुछ? क्या पता। तो पहचान नहीं पाई उसको आप? नहीं, उसकी उम्र कुछ होगी कि मतलब लड़का था कोई 18 साल 20 साल या कोई युवक था 25 साल 30 साल, कुछ अंदाज नहीं। उसका पूरा बाल तक भी नहीं दिख रहा था। अच्छा, पूरा वो लगाया था, मास्क पे रखा कुछ? हाँ, बस आँख और मुँह और वो एक हेडफोन जो नहीं होता चौड़ा वाला। अच्छा, हेडफोन लगा। अच्छा, सर के ऊपर ये हेडफोन लगाया था। तो चोरी वोरी में कुछ नहीं हुआ ऐसा ना? नहीं, हमारे घर चोरी नहीं हुआ पर हमारा बच्चा लेकर जा रहा था। बच्चा लेकर जा रहा था। क्या नाम आपका है? रितेश पांडे। किस गाँव रहने वाले? इसी भैरवपुर। ये गांव में आपके इस तरीके से चल रहा है, ये चोरों का मामला इनके घर में घुस गया था। इसके पहले भी आप लोग कभी देखें, आप लोग युवा वर्ग के लोग अक्सर करके गांव में लोग
इस टाइम जाग रहे हैं लोग। हाँ, तो हम लोग सुबह से 4 बजे तक जागते हैं। हाँ। हाँ, पूरे मतलब पूरा गांव में घूमते हैं, देखते हैं बत्ती बार बार। यहाँ इस गांव में ऐसा नहीं ना ड्रोन उड़ा है? नहीं, ड्रोन उड़ा था। ड्रोन इस गांव में भी? हाँ, कम से कम 6-7 ड्रोन थे। 6-7 ड्रोन उड़े थे? हाँ, हम लोग ड्रोन देखते हुए वहाँ पर जाके बैठे, तो आधा घंटा हुआ, यहाँ पर चिल्लाहट होने लगी कि आ गया चोर अंदर। तो अब ड्रोन था या जहाज था? क्योंकि जहाज नहीं, जहाज पता लगती है भाई, ड्रोन था। ड्रोन था। हाँ, तो वहाँ से जब तक आते हैं इधर से अंदर तो भाग गया। और हम लोग पूरा खोजे, कल भी जागे थे पूरी रात, अभी तक नहीं सोए हैं। पूरा हम लोग जागते हैं रात भर जाना पड़ा, पूरी रात भर। हाँ। इसके पहले भी कभी कोई घटना हुई थी? नहीं, इससे पहले कोई घटना हुई नहीं थी, लेकिन सुनाई आया था। हाँ, क्या सुन रहा था? यही कि जो है मूड़ी काट दे रहा है और घर में सोना चांदी पैसा सब ले रहा है। इसके पहले घर में लोग घुसे थे? इधर तो नहीं घुसे थे। हाँ, उधर वहाँ पर बता रहे थे, हम तो लोग नहीं थे, करकट उठा के जा रहे थे। अब उधर तो नहीं देखे, लेकिन इधर सच था। हाँ। तो यहाँ पर जब सूचना मिलती है आप लोग आते हैं भागते हुए, तो यहाँ पर कोई नहीं मिलता है? नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग थोड़ा दूर थे ना, पोखरी के पास। वहाँ से जब तक आते हैं तब तक वो निकल जाता है। हाँ। पुलिस आती है इसके बाद गाँव में? पुलिस आई थी, लेकिन उस समय मैं नहीं था। गांव में जिस अभी क्या माहौल लग रहा है इस टाइम जैसी ये घटनाएं हो रही हैं? सभी लोग डरे हुए हैं, रात कोई सो नहीं रहा। सब लोग, चाहे औरत हो चाहे आदमी, सब लोग जाग रहे हैं। डर का माहौल? डर का, सब लोग, छोटे छोटे बच्चे नहीं सो रहे हैं डर से। अभी आप एक बार तस्वीर थोड़ा सा घुमा के दिखाइए। आप देखेंगे यहाँ पे जहाँ हम खबर कवर कर रहे हैं, यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और सभी लोग डरे हुए हैं, एक तरह से सहमे हुए हैं, क्योंकि ये जो इस टाइम जो चल रहा है ड्रोन का खौफ लोगों के अंदर वो पूरी तरीके से बसा हुआ है। हालांकि ये क्या पूरी कैसे हुई ये घटना, इसकी पुष्टि अभी नहीं करेंगे हम, ना ये कर पाएंगे हम, क्योंकि इस जो पूरा मामला है ये अब जाँच का विषय बन गया है कि यहाँ पे आया कौन था। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि चाकू रखा गया बच्चे के ऊपर, इनसे चाबी मांगी जाती है और ये डर करके चाबी भी देते हैं। इसके बाद इनका जो छोटा बच्चा है उस बच्चे को भी इनसे छीन लिया जाता है। इसके बाद ये बच बचाव के लिए उसको काट लेती है। इसके बाद वो बच्चा छोड़ करके फरार हो जाता है। जैसे आस पड़ोस को लोगों को सूचना मिलती है, लोग भागे हुए आते हैं, लेकिन तब तक वो यहाँ से जा चुका था। अब ऐसे ही घटना पूरे उत्तर प्रदेश में अगर बात करें आजमगढ़ में, तो ये सुनने में आ रहा है कि ड्रोन उड़ रहा है, चोरियां हो जा रही हैं, लेकिन ये क्या है इसकी अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, कोई आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं की जा रही है कि ये सच में ड्रोन से चोरियां हो रही हैं। यहाँ पे इस गांव के प्रधान भी हैं, इनसे भी थोड़ी सी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि गांव का जो माहौल अभी है वो कैसा है, गांव के लोग किस तरीके से डरे हुए हैं, क्या ये बातें जो लोग कह रहे हैं क्या ये सच है। प्रधान जी, ये जो इस गांव के आप प्रधान हैं? हरिलाल प्रजापति, ब्लॉक आप प्रधान ग्राम पंचायत। ये जो जिसके घर पे आप अभी आए हैं देख रहे हैं, इस तरीके से ये बता दें। हाँ, यहाँ पर जो है घटना परसों की लोग वो है और बता रही थी, शिवानी नाम है, हमको जानकारी हुई तो हमने जो है अपनी चौकी पर सूचना दी, फोन किया। हमने कहा कि देखिए मतलब कैसा है आपको, क्या आप निगरानी में, वो बता रहे कि हमारा बच्चा कोई फोन करके ले जा रहा था चाहिए। तो कल आए थे दुलान से, विक्रांत नाम है, वो आए, उनसे बयान ली और कहे प्रधान जी थोड़ा सा जो रात में आप लोग चक्कर मारिए। तो मैं अपने क्षेत्र पंचायत उसको कहा, क्या नाम अवधेश कुमार और प्रधान वर्तमान रात में जो है 12-1 बजे 2 राउंड 3-4 दिन से यह घटना जो है ये लोग जागते थे, उधर जागते थे, उधर थोड़ा सोते थे तो लोग कहे कि इधर। अब वह यह नहीं स्पष्ट हो रहा कि कौन सा आदमी है, क्या है, मिला नहीं मुझे तो क्या। बात यहाँ से है कि बच्चे भी जाग रहे हैं, है जो है उसे आतंकी हो गई है। तो हम लोगों ने पूछा लेकिन
चीनी पहचानी क्या की, उन्होंने कहा कि वो जयंती है कि हमारा बच्चा लेकर जा रहा है, चोरी लगाया चाबी में। तो दरोगा साहब से हमने पूछा कि क्या है आपको लगा, क्यों भाई भी, तो उन्होंने बताया कि देखिए कोई रहा होगा, अब कहाँ का रहा होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ। अब किस लक्ष्य के लिए आया था, चोरी के लिए आया था, लड़का छीनने के लिए आया था, गाँव किसी चीज़ के लिए आया था क्या। तो हमने यहाँ से नट बस्ती तक, यहाँ यादव बस्ती तक, उधर प्यार लिया, हमने सूचना दिया, सभी लोग जागते रहिए क्योंकि इस बीच में पशु चोरी भी हो रही है, सभी लोग सतर्क रहिए और किसी के घर में कोई घुस सकता है, अपना अपना सुरक्षा करिए। आप लोग पंचायत हरिलाल प्रजापति और गांव के लोग हैं। अच्छा, इसके पहले भी कोई कुछ सूचना ऐसी मिली थी लोगों को कि गांव चोर घूम रहे हैं या कुछ कभी? देखिए दूसरे गांव का दूर की ढोल सुनाओ, ठिकाने का मतलब क्या हो रहा क्या नहीं, ढोल चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि पाइपलाइन का जो है सर्वे हो रहा है, कोई कह रहा है नदी का सर्वे हो रहा है, कोई कह रहा है कि मान लीजिए या कह रहा है कि इसी के आड़ में जो है कुछ लड़के हैं ढूंढ पाए हैं तो वह जो सिवान में नचा रहे हैं। अब उसमें असलियत क्या क्या नहीं, लेकिन यह पता चला है कि यह जो सर्वे गवर्नमेंट के द्वारा हो। गाँव में भी ड्रोन देखा गया था? एक दिन हम देखे थे वहाँ गांव के पश्चिमी छोर पर 2-3 ड्रोन, वो अपने आँखों देखा। तो मैंने इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि उसका फ़ोटो लीजिए, 112 फ़ोन करिए तो हम बताते। यही बात हुई थी, हम लोग सतर्क हैं। ये इस घटना सुनाने के बाद गांव में कैसा माहौल बना हुआ है अभी? देखिए जैसे भयभीत तो लोग हैं, लेकिन आ गई चीज़ कल से जब परसों से भ्रमण किया जा रहा तो लोगों को बताया गया कि अपने थोड़ा सा जागते रहिए, कोई आता फ़ोन फान करिए तुरंत हम लोग सक्रिय हो जाएंगे। सभी लोग अपने सक्रिय हो जाएंगे, जागरूक किया जा रहा है, जागरण का काम किया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने इनसे बातचीत की, ये गांव के प्रधान थे। आइए थोड़ा सा, आप इसी गांव पे है ना? क्या नाम आपका है? ये गांव में आपका घर कहाँ है? इनके घर से कितने दूर? पीछे ये जिस तरीके से बताया जा रहा है, आप लोगों ने कभी नहीं देखा ऐसे गाँव में किस तरीके से माहौल चोर आ रहे हैं या बताया जा रहा है ड्रोन उड़ रहा है? आपने कभी देखा गाँव में ड्रोन? जैसे ड्रोन तो उड़ रहा है, सब देख रहा है। गाँव में डर नहीं लग रहा आप लोगों को? ड्रोन डर लगा, सब दिन डर कर जाने जागत है ना, डर लगा सभी को जाके गाँव में किसी घर चोरी नहीं ना, ऐसा कुछ हुआ कि चोरी का? अभी चोरी ना, लेकिन उनके घर पर सब देखा। कोई अल्लाह हुआ क्या? अल्लाह हुआ कि घर में हला आपने देखा, हमने कुछ लोगों से बातचीत की और सभी का एक तौर से यही कहना है कि लोग एक तरह से कह रहे हैं कि पूरी तरीके से गांव में दहशत का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ग्राम प्रधान का यही कहना है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है, रात में बोला जा रहा है कि सभी लोग थोड़ा सा जागते रहिए, चीज़ों को समझिए और देखिए, पैनिक नहीं होना है। हालांकि पुलिस को भी सूचना दे दी गई थी, पुलिस मौके पे आई थी और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हालांकि आगे की क्या कार्रवाई की गई इसकी अभी हमें जानकारी नहीं हो पाई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो घटनाएं चल रही हैं, लगातार जो घटनाओं का क्रम चल रहा है, ये ड्रोन का उड़ना, चोरी होना, और अभी ये हाल ही में सूचना मिल रही है कि बच्चे के ऊपर चाकू रख देना और चाबी मांगना, ये थोड़ी सी घटना ये हट के हो गई है। फिलहाल जो यहाँ की स्थानीय पुलिस है वो मामले की जांच में जुटी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पे कौन सी कार्रवाई होती है और क्या कार्रवाई होती है, क्या मामला, ये जो जिस तरीके से बताया जा रहा है क्या ऐसा मामला है। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी जो पुलिसिया कार्रवाई इस पे क्या होती है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। तब तक नमस्कार और देखते रहिए GV24 एक्सप्रेस।